अख्तर से खबरें सुने। 18वें लोकसभा इंतखाबात के 7वें और हतमी मरहले की चुनाव मुहिम रफ्ता रफ्ता अपने उरूज को पहुंच रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमा और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश नहीं कर रहे हैं। इस मरहले के तहत 1 जून को मुल्क की 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम एक इलाके में 57 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे और इसी मरहले के साथ मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात का सिलसिला इख्तिताम पजीर होगा। तमाम मरहलों में डाले गए वोटों की गिनती 4 जून को होगी। श्रीनगर पार्लिमानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने 4 जून को वोटों की गिनती के इंतजामात का जायजा लेने के लिए कल SKICC का दौरा किया। दौरे के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मुतल्लिका ऑफिसर के हमरा काउंटिंग सेंटर के अंदर और इर्द गिर्द की गई तैयारियों के हवाले से इंतजामात का तफसीली जायजा लिया ताकि काउंटिंग के अमल को आसान और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जा सके। रिटर्निंग ऑफिसर ने गिनती के नताइज की शिफाफियत, दुरुस्तगी और बरवक्त ऐलान को यकीनी बनाने के लिए निगरानी और हिफाजती इक़दामात, बैठने के इंतजामात, EVM की ट्रांसपोर्टेशन और काउंटिंग हॉलों में तकनीकी सेटअप को हतमी शक्ल दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह भी कहा कि गिनती का अमल वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा और मुबस्सिर और रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा किसी को भी गिनती के कमरे के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू और प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने कल श्रीनगर में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन गवर्नेंस के कयाम के लिए मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की मौजूदगी में इस मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। चीफ सेक्रेटरी ने इस कदम को अहम करार देते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर की तरक्की को तेज करने के सिलसिले में हम सब के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म और बेहतरीन मौका फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि मफाहमतनामे का मकसद जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए तन्हाई में काम करना नहीं है बल्कि तमाम महकमों को शामिल करना है। कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह ने कल जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की 14वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने भी शिरकत की। बोर्ड मीटिंग के दौरान 2024-25 माली साल के दौरान मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी के बारे में तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर बोर्ड मेंबरान ने जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुख्तलिफ कामों की तजवीज को मंजूरी दी गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR स्वैन ने कल महकमे के उन एहलकारों के लवाहिकीन के हक में स्पेशल वेलफेयर फंड और एक्स ग्रेशिया रिलीफ मंजूर किया है जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद या किसी बीमारी की वजह से फौत हुए थे। DG ने स्पेशल वेलफेयर रिलीफ के तहत 5 करोड़ 53 लाख जबकि 38 लाख बतौर एक्स ग्रेशिया रिलीफ मंजूर किया। इस मौके पर DG ने कहा कि पुलिस महकमे के शहदाओं के वारिसीन की फलाह बहबूद के लिए महकमे की तरफ से कई फलाही स्कीमों का पहले ही ऐलान किया जा चुका है और आइंदा भी उनके लवाहिकीन की इमदाद के लिए महकमा पेश कदम रहेगा। आलमी सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन सैक्स ने माली साल 2024 के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह नमू में इजाफा करके इसके 6.7% रहने का तखमीना लगाया है। बैंक की जानिब से जारी किए गए हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक RBI की जानिब से डिविडेंड की बड़ी मुंतकली के सबब पायदार तरक्की का इम्कान है। माली उमूर से मुतल्लिक कंपनी ने कहा है कि भारत में तरक्की की रफ्तार मजबूत रहेगी और बुनियादी अफरात-ए-ज़र अप्रैल से जून के दरमियान कम रहने की तवक्को है। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने कल बालतल का दौरा करने के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जल शक्ति, KPDCL, IMFC, RDD, पुलिस और दूसरे महकमों के सीनियर अफसरों के साथ उनकी तरफ से किए जा रहे इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि हंगामी बुनियादों पर पानी की तरसीली लाइनों, बैतुल खुला वगैरह कामों को अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि यात्रियों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े।
जेटियार श्रीनगर में वाक़या माता जिष्टा देवी के मंदिर में उनकी यौम पैदाइश पर सालाना महायज्ञ का कल एहतमाम किया गया, जिसकी आज पूर्ण होती है। इस सिलसिले में मंदिर में प्रसाद भी तकसीम किया जा रहा है। कल शाम की तकरीब में प्रबंधक कमेटी के सालाना रिसाले का ताज़ा एडिशन भी जारी किया गया। इस तकरीब में अकीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की और आलमी अमन के इस्तेहकाम और सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।